बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ख्याल था कि 9-10 मुहर्रम बड़े सुकून से गुजर जाएंगे, सियासी तौर पे कोई ज़्यादा हलचल नहीं होगी। ज़्यादा फिक्र ये थी कि मुहर्रम के ये 2 दिन अमन अमान से और आश्ती से गुजर जाएं। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह उस लिहाज से अच्छे आराम से गुजर गए लगभग, मगर 2 वाक़या तो एक ही हुआ है। उसके फॉलोअप में दूसरा इमरान खान साहब की तकरीर, तो इमरान खान साहब की तकरीर भी उसी वाक़े से मुतल्लिक थी, शहबाज गिल की कल गिरफ्तारी। अब एक लिहाज से तो अच्छा है कि वो कहते हैं कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो शहबाज गिल साहब को बहरहाल नाम मिल गया है। अब उसके क्या नताइज निकलते हैं, किस हद तक पहुँचते हैं, वो बात ही बात है। इमरान खान साहब ने उसे फॉलोअप में आज तकरीर की है। पहली बात तो यह है कि शहबाज गिल एक ऐसा किरदार है कि जिसके बारे में तहरीक इंसाफ के अंदर भी कोई ज़्यादा लाइकिंग नहीं है, लेकिन बुरा इमरान खान साहब का कि वो ऐसे कैरेक्टर की ना से जो है तरवीज करते हैं, उसके अंदर उनको इनकरेज करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं, बल्कि ये ऐसे कैरेक्टर उनके फेवरेट्स होते हैं जो गाली दें, जो गली ज़ुबान इस्तेमाल करें, जो हर तरह की बकवास करें। शहबाज गिल ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरा ख्याल है कि जो गाली है, जो नंगी ज़ुबान, जो मैं को लिखे की में थी या पढ़े की, लोग तो इनकी DNA और नस्लों के तक चले गए थे कि यह मालूम किया जाए कि आखिर वो कौन सी ख़राबी इनकी अजाए तरकीबी में रह गई है कि ये शख्स जो है इतनी तालीम हासिल करने के बावजूद जो कहते हैं मैं बड़ी तालीम हासिल करके आया हूँ, इस तरह की गुफ्तगू करता है और इस तरह की गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करता रहता है। कुछ दिन पहले एयरवाई पे आके उन्होंने कोई अपनी तरफ से बहुत ज़बरदस्त मार्का मारा और उसके अंदर पाकिस्तान की फ़ौज के जो रैंक्स हैं, जूनियर्स हैं, उनको उकसाया या कहा कि जी, और वो सीनियर्स को बताया कि ये लोग बगावत कर देंगे, तुम्हारे साथ उठ खड़े होंगे। ये बिल्कुल अनहोनी थी। ये पाकिस्तान के अंदर इस तरह की बातों का कभी कोई वजूद नहीं था। शहजाद गिल साहब को आप कोई इसका मूरद इल्ज़ाम ना ठहराएं। ये तहरीक इंसाफ ने पिछले 3-4-5 महीने से इमरान खान साहब ने जो एक सेट किया है बेंचमार्क, ये उसके मुताबिक रह रहे हैं, उससे ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। अब कितने लोग हैं कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होते हुए पाकिस्तानी की फ़ौज को जानवर कहे, कितने लोग हैं कि अभी वो वज़ीर आज़म है और पाकिस्तानी फ़ौज के सिपह सलार को गद्दार कहे। जो उनकी 28 मार्च की तकरीर थी उसमें उनके बहुत से अल्फाज के अंदर अभी वज़ीर आज़म थे, और यहाँ पे जब उन्होंने मरासला या वो साइफर जो है उसको हवा में लहरा रहे थे, तो क्या क्या उन्होंने नहीं कहा। उससे पहले दीर में गए थे, उस वक्त तो ये सारी चीज़ें नहीं थी, वो तो इलेक्शन हो रहे थे बल्दियाती। वहाँ पे उन्होंने कहा जी न्यूट्रल तो जानवर होता है, और उन जलसों का नाम उन्होंने अमर रखा कि ताकि मैं नेकी को हुक्म दूँ, और फिर अपने आप को इक्वेट किया, मैं पैगम्बरों तक तो कर लिया कि ये अल्लाह का हुक्म है कि मैं आप तक पहुँचाऊँ। ये तो नबी कहा करते थे। जब आप पूछे जाएंगे तो अल्लाह आपसे पूछेगा, कब्र में जाएंगे तो सवाल होगा कि आपने इमरान खान साहब का साथ दिया या नहीं दिया। मैं थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर रहा हूँ, लेकिन अमला उनका मतलब यही था, और वो कहते रहे और इसके साथ अपने काम को चलाते रहे। शहबाज गिल साहब ने इसके अलावा कुछ नहीं किया। अब यह अलहदा बात है कि शहबाज गिल साहब ने अपनी औकात, अपनी हैसियत और अपना हदूदरबा जो उसका नापा नहीं। वो इमरान खान साहब के साथ चंद दिन बैठ के उनका ख्याल था कि हम सारे इसमें फिट इन हो गए हैं। ये हम पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ देख चुके हैं। हमने ये भी देखा था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस मुल्क में 4 साल से टीवी पे बैन है। उन्होंने जो बातें की थी, जो आप आज इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताई हैं, मैं उस तरफ भी आता हूँ, तो ये बातें उन्होंने आके 2020 में की हैं, इससे पहले नहीं की थी। ये 2017 में जब उसको डिस्क्वालीफाई किया गया था, जब वो GT रोड पे आए थे, तो उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि वोट को इज्जत दो, सिर्फ ये कहा था कि आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए। इस बात पे इतने तलमलाहट, इतना गुस्सा था कि उनके ऊपर सियासत के दरवाजे बंद कर दिए गए। उनको पाकिस्तान की सियासत से हरफ गल की तरह मिटाने की कोशिश की गई। मरियम साहबा जो है नवाज शरीफ साहब का बयानिया लेके जब वो आई तो उनके साथ भी यही सलूक किया गया। टीवी गाय बगाए बैन, चुप का रोजा, ये हो सकता है नहीं हो सकता, और ये जनदनाते फिरते थे। 2020 की तकरीर जिसका ये क्लिप सुना रहे थे, ये सोशल मीडिया से उन्होंने लिया। पाकिस्तान के किसी मीडिया नहीं दिखाया। आज इमरान खान साहब को ये तो दाद दें कि उन्होंने वो क्लिप जो है आज पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे दिखा दिए। इससे पहले भी जब ये नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की तो इनका ख्याल था कि जी किसी तरीके से मैं तकरीर को आम मीडिया पे बताऊं। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन के सामने उन्होंने नवाज शरीफ साहब के वही क्लिप्स जो है सुनवाए और बताया कि जी उन्होंने ये बात जो पाकिस्तान के मीडिया पे नशर नहीं हो सकी। और फिर अब हमसे पूछते हैं इशारतन कनायतन, हमने एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेना है, महकमा ज़राअत,
ISI का नाम लेना है। अल्लाह का फजल है कि इमरान खान साहब को ये क्रेडिट तो जाता है कि अब ये हाउस होल्ड बन गई है, ये आम इस्तेमाल की चीज बन गई है, इस तरह की बातें करना। तो शहबाज गिल साहब जो हैं, फिर उन्होंने जब पकड़े गए तो इन्होंने बड़े झूठ बोले। उन्होंने कहा जी ड्राइवर साहब आ गए जी, पहले कल जान गर्दन पे निशान था, आज वो हाथ भी उनका टूटा हुआ था। अच्छा, इत्तेफाक से CCTV फुटेज जो थी, इनको तो पता नहीं था कि वो मौजूद है, वो उन्होंने एक्वायर कर ली। वो CCTV फुटेज में ये है कि जब बावर्दी बंदे गाड़ी रोकी, शहबाज गिल को नीचे आने का कहा, उन्होंने गाड़ी से बंद कर दी। इन्होंने उसको कहा, उन्होंने एक शीशा तोड़ा, करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, और शहबाज गिल साहब को घसीट तो नहीं, ये जरूर है कि उन्होंने कोई रजिस्ट किया तो उन्होंने पकड़ के, और जैसे पुलिस पकड़ के अपनी गाड़ी में जाकर बैठा दिया। ये इधर को चल पड़े ड्राइवर साहब, वो उधर को चल पड़े दूसरी मत में। इन्होंने क्या झूठ नहीं बोले। इमरान खान साहब ने कहा जी उनके ड्राइवर को मारा गया जी, शहबाज गिल को मार मार के ले जाया गया। आज वो अदालत में थे। बदकिस्मती देखो उस बंदे की कि अदालत के अंदर सुबह 8 बजे आए, पौने 10 बजे अदालत से निकले। बंदा ने बंदे की जात, कोई बंदा ना तरीके से कारकुन ना लीडर, ऐसा अबेंडन किया है कि सिवाय इमरान खान साहब ने कल बयान दिया, और वो भी सारी उसकी मुजम्मत में तरीके साहब वाले या उसको डिसोन कर चुके थे। कोई बंदा उसको ओन करने के लिए तैयार नहीं था। ये होती है पार्टी, ये होता है लीडर। एक जरूर दरमियान में लतीफा हुआ, मुनसर इलाही साहब, मैं हैरान हो गया कि एक बंदा इतना फारिग अक्ल हो सकता है। बयान आता है कि जी पंजाब पुलिस की पेशकदमी बनी गाला की तरफ जारी है। पेशकदमी क्या होती है? ऐलान जंग होता है किसके खिलाफ? और अभी आपको थोड़ी देर बाद इतला देंगे कि पहुंचे नहीं पहुंची। फिर पंजाब पुलिस की पेशकदमी जारी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये लोगों के, मैं कहता हूं कि औसान खता हो गए। ये कौन करता है? इनके तो सरिश्त में ही नहीं है मुनसर इलाही की, इस तरह की बातें करते। वो तो अच्छा है, जहादीदा वालिद साहब परवेज इलाही साहब ने आज बयान दिया है और पूरी तरह से कंडेम किया, बल्कि इनफैक्ट वो कवर कर रहे थे एक मुनसर इलाही साहब की गलती को भी, और कहा कि इसने क्यों ये किया, और तरीके साहब को चाहिए कि इसको डिसोन करें। इमरान खान साहब ने कल तो पहले क्विक वीडियो मैसेज दिया, हम ठोक के शहबाज गिल साहब के साथ उसमें आ गए। आज कल वाले बयान पीछे हटे हुए थे। अगर उसने किया तो उसका मुकदमा चलाना चाहिए, अगर राना सलाला ने किया तो उसका मुकदमा चलाना चाहिए। ये नहीं होता कि आप उनको पकड़े और उनके ऊपर 15 किलो हेरोइन डालें। अगर शहबाज शरीफ साहब आशाना स्कीम में इंटरोगेशन के बुलाए गए हैं, तो अगर उनको साफ पानी स्कीम में ना पकड़ा जाए, अगर ये आप करते क्या रहे हैं, जो आज आपको याद आ गया कि कानून की हुक्मरानी क्या होती है। अगर नैब के चेयरमैन की वीडियो चलाई जाती, यही नवाज शरीफ चलाता, आपका आज बयानी क्या होता? यही कलेक्शन कमीशन का जो फैसला आपके ऊपर आता, आपका बयानी क्या होता? आज इमरान खान साहब की तकरीर जो है, शहबाज गिल का तो मेरा ख्याल है फंस गया है, और उसका होगा कोर्ट मार्शल, और होना चाहिए, और कोर्ट मार्शल में होगी 23 साल सजा। देखिए मैं आपको 3-4 मिसालें देता हूँ। जावेद हाशमी साहब जो हैं 2002 में MN इलेक्ट हुए मुस्लिम नून के, उस एक्टिंग प्रेसिडेंट भी थे मुस्लिम नून के पाकिस्तान के। नवाज शरीफ साहब एग्जाइल में थे। एक खत आया जिसमें यह बताया गया कि कागल की लड़ाई जो थी, इसका जिम्मेदार कौन है, इसमें हमारे बहुत सारे नौजवान जो है वो शहीद हो गए, और इस तरह की बातें थी, और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अब ये तो कोई ऐसा जुर्म नहीं है कि अगले को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ये खत उन्होंने असेंबली के अंदर पढ़ के सुनाया। जावेद हाशमी साहब को असेंबली से निकलते पकड़ लिया गया। इसी इस्लामाबाद में एक मजिस्ट्रेट लेवल के बंदे ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाया, और आनन फान उनको 23 साल जेल की सजा दी। चलो दूसरा केस ले ले, अली वजीर। असेंबली के अंदर स्पीकर भी प्रोडक्शन ऑर्डर दे तो उसको वहां पे प्रोड्यूस नहीं किया जाता। एक दफा आए, शक्ल दिखाई, क्योंकि उस दिन शहबाज शरीफ साहब को वोट चाहिए था, वगैरह कोई जुर्रत नहीं कि अली वजीर को के बारे में मुतालबा भी हुकूमत करे या कहे कि हमें दिखा दो। इमरान खान साहब के भी तहादी रहे हैं मोहसिन दावड़ अली वजीर, ये कर देते। इस तरह के कुछ दर्जनों वाकयात हो चुके हैं, जहां पे उनको कोई सहूलत नहीं दी गई थी, और उनको सफाई हस्ती से मिटाने की कोशिश की गई। तो शहबाज गिल साहब जो है, उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा कि जिन्होंने पाकिस्तान फौज के कुछ रैंक्स को, कि ब्रिगेडियर से नीचे वाले या मतलब कर्नल से नीचे वाले, उनको उकसा रहे हैं कि 10 लाख फौज के जो कमांडर है उसका गद्दार कहेंगे, और ये तो करेंगे कि फौज जो है आपके बारे में अच्छे जज्बात रखेगी। वो कन्विंस हैं। मुझे तो एज लेट एज कल तक तहरीक साहब वाले कहते हैं जी आप हमें पास पूरा डेटा है, सर्वे है, उनके बच्चे हैं, वो कहते हैं जी हमारे वालिदैन हमारे जरिए आपको पैगाम पहुंचा रहे हैं। ये जहालत तरीके साफ किया है। ये पाकिस्तान फौज का कोई बंदा अपने सके बाप को जो है वो तरजीह नहीं देगा अपने कमांडर पे, अपने औलाद को नहीं देगा कमांडर के ऊपर तरजीह। आप उसे कमांडर को गद्दार कह रहे हैं, कोई बंदा भी कहे। फौज का एटीट्यूड जो होगा
वो ये होगा कि इस बंदे को सब हैसियत से मिटा दिया जाए। खैर एनीवे, मेरा ख्याल है कि शहबाज गिल के बारे में आज उनको पता चल गया है कि मामला बड़ा फंस गया है। पहले मक्का के अंदर जो लोगों ने नारे लगवाए थे, वो 8-10 बंदे जो हैं, वो 10-10 साल सऊदी अरब की कैद। सऊदी अरब की कैद 10 साल का मतलब है 9.5 साल नहीं, 10 साल, और सबको 1-1 लाख 2-2 लाख रियाल जुर्माना। पति अगर वो बेचारे मजदूर हैं तो कौन देगा? और वहां ये भी नहीं है कि जुर्माना नहीं होगा तो 2 साल कैद और नहीं, वो तो जुर्माना अगर 20 साल और नहीं दे सकते तो जुर्माना दे के ही आपको छोड़ेंगे। क्या कहने गए थे? शहबाज शीसा को बताने गए थे कि इमरान खान साहब ने आपके बारे में क्या पैगाम भिजवाया है। उनको बाकायदा शेख रशीद ने उकसा के भेजा है। ये नहीं कि सऊदी अरब के ये लोग टारगेट में नहीं होंगे, चीकू जहांगीर और शेख रशीद ये भी होंगे। उनके साथ क्या हुआ? कोई वाली वारस उनका नहीं है। क्या इमरान खान साहब उनके घरों को गए हैं? उनको पूछे? शहबाज गिल साहब की भी सारी फैमिली रुल जाएगी अगर 30 साल 35 साल 40 साल अगर उनको कैद की सजा हो गई। इनको रखा पता कहां जाएगा? जहां हिंदुस्तान के जासूस पकड़े जाते हैं जो हमें नहीं पता होता, और जिन्हें बैरक्स बनी हुई है खसूसी तौर पर, शहबाज गिल को वहां रखेंगे। कोई इस सवाल बारे में मुझे दो राय नहीं है कि कल को अगर इमरान खान गिरफ्तार होते हैं तो वो भी इसी तरह किस्मत उनका मुंतजर उनके इंतजार में होगी। अब आज की तकरीर में उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी पैथेटिक, यकीन जाने मैंने ऐसा इमरान नहीं देखा कि डिसजॉइंटेड तकरीर कर रहा हो, उसके अंदर कोई एक रब्त नहीं था तकरीर के अंदर। जो बातें की है वो सारी अपनी नफी कर रहे थे। पहली बात तो यह कि जो उन्होंने क्लिप्स दिखाए नवाज शरीफ के, मरियम नवाज के और फजल रहमान साहब के, हमें देखा नहीं है कि वो कौमी मीडिया पे वो क्लिप नहीं चल सके थे। आज इमरान खान साहब को अगर ये म्यूट करते तो कहते देखा मेरी बात नहीं पहुंची थी, म्यूट कर दिया गया, वो क्लिप चल गए। जो इससे पहले नवाज शरीफ साहब को अगर उन्हें जुर्म किया था तो उसकी सजा यह कि आज तक अगले उन्हें सियासत में नहीं आने दिया। अभी तक वह बैठे हैं इस इंतजार में कि मामला फहमी होगी क्या कि नहीं होगी। अब आप कैसे तस्वर कर सकते हैं कि आप हर तरह की जो है तजावजात करें? आप इस पाकिस्तान के ये जो कमांडर है उसको गद्दार कहें, आप इनको जानवर कहें, आप इनको ह्यूमिलिएट करें। आज आपके ऊपर बड़ी एक रूहानी सी कैफियत आ रही थी, लगता था कि रो पड़ेंगे। आप मिलते कर रहे, आप बता रहे हैं कि आपने क्या किया है। सबसे पहले आपने वो सारी कन्फेशन करनी है कि जिसके अंदर आपने ये बताना है कि ये गलती हुई और ये ज्यादती हुई। जो कुछ उन्होंने कहा तोशा खाना के बारे में, इमरान खान साहब आप सीधी बात ये क्यों नहीं बताते कि तोशा खाना में आपके मसाइल फर्क है? सारों ने जिन्होंने जुराइम किया वो भुगत भी रहे होंगे, उनके खिलाफ केसेस भी हैं, लेकिन आपके जुराइम तोशाखाना के सिलसिले में जरा मुख्तलिफ हैं, वक्री टाइप के हैं। मसलन आपने अभी तक ये नहीं बताया कि जो 2.5 करोड़ रुपए आपने तोशाखाना में पे किया, तोहफे लेने से पहले किया बाद में किया, यानी कि बेच के आपने प्रोसीड्स दी या दी तो उसका मनी ट्रेल किया है। फिर आपने जो 14 करोड़ या 15 करोड़ रुपए आपको नफा हुआ बेचने के बाद, वो आपने इलेक्शन कमीशन में शो नहीं किया। दुबई में आपने 5 करोड़ या 8 करोड़ की घड़ी बेची, वो पाकिस्तान में पैसे कैसे ट्रांसफर हुए? उसी को मनी ट्रेल है, उसी को बैंक ट्रांसफर है, तो कैसे आए हैं? 4 साल तक आपने मिस डिक्लेरेशन किया। जरा कंपेयर करें नवाज शरीफ साहब के साथ कि जब उनको डिस्क्वालीफाई किया गया पूरी उम्र के लिए, तो क्या था कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली जो कि उनको लेनी चाहिए थी, और वो रिसीवेबल में उन्होंने कहा, और वो डिक्लेरेशन में था कि 2013 में इलेक्शन के कागजात में उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। क्यों हुआ था? क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का, आपका और चीफ जस्टिस साकिब निसार का ट्राइका बने होते गठजोड़ था। आप लोगों ने सोचा ये फंदा नवाज शरीफ के गले में जाके और फिर उसके बाद वही फिक्स रहेगा। ये जिस खाई के अंदर हम नवाज शरीफ को गिरा के ऊपर से मिट्टी डालनी है, दफन करना है, ये शायद हमेशा हमेशा नहीं बंद हो जाएगी। आपको क्या पता था उस खाई में आपने भी गिरना है? आपको क्या पता था कि फंदा जो आपके सर पे हम इससे गले पे आ चुका है? मेरा ख्याल है कि अब हम जो है एक इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। पॉपुलैरिटी बहुत है, पॉपुलैरिटी मैं भी कहता हूँ पॉपुलैरिटी है बहुत है, लेकिन 6-7 महीने पहले आपको पता है कि आपके सारे पीटीआई के एमएनए जो हैं वो सफबंदी करके मुस्लिम नून से टिकट लेने के चक्कर में थे। ये दिनों के, अल्लाह मियां कहते हैं दिनों के फेर होते हैं। आपको वो भी दिखा दिए, ये भी दिखा दिए, और वो पॉपुलैरिटी नवाज शरीफ ने आनन फाना लूज की है कि उनके गलत सियासी डिसीजन में, तो आप तक वो महदूद रहे। और फिर आपने जो पॉपुलैरिटी देखी है उसको लेके अब आगे चलते हैं ना, उसको चलने के लिए ये बयानिया चलाना जरूरी था। इस बयानिए से तो आज आप बरात ले रहे थे, आप बार बार कह रहे थे, साथ आप कह रहे थे कि ड्रोन के ऊपर जो फौज मौकफ दिया है कि हमारी सरजमीन से नहीं गए, आपने कहा गलत किया है। आप कह रहे हैं कि टीएलपी के लोग मेरे बंदों को गोलियां मार रहे हैं और हमें थ्रेटनिंग कॉल्स आ रही हैं, ये कौन करा रहा है? आपका मतलब ज़ाहिर पाकिस्तानी फौज है या पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है। आप सवाल कर रहे हैं कि जी मुझे हमें लड़वाया जा रहा है फौज से, तो नाम तो बता दे कौन लड़वा रहा है? शहबाज शरीफ लड़वा रहा को पाकिस्तानी फौज से? कौन लड़वा रहा को पाकिस्तानी फौज से? उसका नाम ही बता दे। मुझे समझ नहीं आ रहा आप किसको एड्रेस कर रहे हैं, अब किसको ये इस तरह की
जो है डूबियस बातें हो रही हैं, ना ये मतलब निकलता है ना कोई मतलब निकलता है। बहरहाल आज आप ना ही कौमी खिताब फरमाते, क्योंकि इस कौमी खिताब से जो आपने एक लैंग्वेज पास ऑन की अपने चाहने वालों को, बाकी हमने क्या इंप्रेस होना था, हमने तो उसमें से कीड़े निकालने थे, लेकिन उनके ऊपर आज कोई अच्छा तासर नहीं फैला होगा। आप डिफेंसिव थे, आप वजाहत करते रहे हैं, आप अपोलोजेटिक थे। फिर इलेक्शन कमीशन के बारे में आप कहते हैं गलत है। हाँ, असल क्राइसिस इनका एक और है। इमरान खान साहब को बड़ा धचका लगा है। उन्हें सारी जिंदगी अपने आप को ये धोखा दिया कि मैं दयानतदार हूं, और इसको मानने वाले और सामने जो बैठने वाले थे वो कहते थे आप जो है सादिक अमीन उन्होंने जो दिया, ये तो उनको चॉइस क्या थी। इमरान के बारे में कोई बंदा कुछ जानता है तो हकीकत यह कि पाकिस्तान के अंदर भी अच्छे दिनों में कोई खबर अखबार इनके बारे में मनफी लगती थी उर्दू की अखबारों में, तो फौरन पूछते थे कि अंग्रेजी अखबार में तो नहीं लगी। कुछ जा ये कि इनके बारे में ऐसी खबर फाइनेंशियल टाइम्स जैसा अखबार एक स्टैंडर्ड है, एक साख का, वहां इनके बारे में कहा जाए कि ये करप्ट आदमी है, इसने फाइनेंशियल जो है जो मिस अप्रोप्रिएशन की हुई है, और इसने वो पैसा लिया आरिफ नकवी से जो आरिफ नकवी ने इल गॉटन मनी थी, और फ्रॉड से और धोखाधड़ी से आरिफ नकवी ने लोगों का पैसा चैरिटी के नाम पे लेके और इमरान खान साहब को बचाया। वो कहते हैं डॉक्यूमेंट में तो 5-6 मिलियन डॉलर आए हैं, लेकिन हमारा ख्याल है कि जब अमेरिका में आरिफ नकवी पे केस चलेगा तो 450 मिलियन डॉलर इमरान खान को ट्रांसफर हो सकता है। इसके अमकानात हैं। आप 7-8 दिन पहले आरिफ नकवी की तारीफ कर रहे थे, आज कह रहे थे जी मुझे उसको कैसे पता था। तो एक सवाल आपके ऊपर होना है कि ये पैसा जो है आपने किस तरीके से और कौन कौन से चैनल से इमरान खान साहब को ट्रांसफर किया। अब असल जो चीज है, फाइनेंशियल टाइम्स के फॉलोअप में हकीकत यह है कि मैंने कम से कम 15-16 आर्टिकल इंडिया की अखबार में सुने हैं। इमरान खान इंक, इमरान खान प्राइवेट लिमिटेड, इमरान हर तरह के जो जिसमें इमरान खान साहब की इल गॉटन मनी, इसके साथ के मिलते जुलते अमरीकी अखबारों में और बरतानिया में तो इससे तहलका मचा हुआ है। आप तो आज भी कह रहे थे मगरब को जानते हैं, बड़ा आसान है। मैं तो कई दफा कह चुका हूं, जब से आया पिछले 7-8 दिन पहले फाइनेंशियल टाइम्स का मजमून, मैं कहा जाएं और जाके उन पर केस करें, अरबों कमाएं। एक दफा किसी तकरीर में आप देखें इमरान खान साहब, इलेक्शन कमीशन ने तो जाली केस बना दिया। इलेक्शन कमीशन की फाइंडिंग से पहले फाइनेंशियल टाइम्स का मजमून लिखा गया है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर तो इलेक्शन कमीशन तो 5% उसका अशरे शीर नहीं है जो कि उन्होंने स्प्रेड दिया है। लंबा चौड़ा तफसील में उन्होंने हर ट्रेल दी है कि सऊदी वजीर के पैसे 2 मिलियन आरिफ नकवी को कहां से मिले। उस दिन अकाउंट में तहरीक इंसाफ के अकाउंट में $5,000 थे, जब $1.3 मिलियन के इलेक्टेड से ट्रांसफर होकर वोटन क्रिकेट पे गए और फिर इमरान खान साहब के पास यहाँ तहरीक इंसाफ को पहुंचे। कौन कौन से चैनल से कौन कौन सा जो है माल आया। और ये वोटन क्रिकेट क्लब क्या था, ये ऑफशोर कंपनी थी, ये पैनामा लीक्स वाली कंपनियां थी, ये इमरान खान साहब को पैसे भेज रही थी। तो अल्लाह ताला ने एक गो में इमरान खान साहब को 15-20 ब्लोज लगाई हैं, 15-20 जगहों से इसको हिट हुआ है। गोरों के मुल्क में इससे अपनी धाक बैठाई हुई थी, एक टोपी ड्रामा करके। मैं कहता नहीं था अल्लाह मियां ने कहा मौत नहीं दूंगा जब तक असलियत सामने ना ले, वो उनकी असलियत सामने आ गई है। ये बहुत बड़ा धचका है। दूसरी जगह जो कुछ सारा इनका साख थी उनको ढेर हुई। इलेक्शन कमीशन को आप गालियां देते रहे भाई। उनको फाइनेंशियल टाइम्स को जो परवीन स्वामी है, एक दी पॉइंट है इंडिया का वेबसाइट है, इतना क्रेडिबल डिफेंस एनालिस्ट है, इतना कि इंडिया की भी परखत चढ़ा देता है। उस शख्स ने इसके लिखा और खुद हैरान परेशान है कि ये इतना करप्ट हो सकता है इमरान खान। अब इमरान खान साहब पहली दफा उनकी दानेदारी जो है उसके ऊपर उंगलियां उठ चुकी हैं। अब पहली दफा इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ जो है वो एक कोने में है। अगर इस कोने से निकल आई तो नालायकी होगी हुकूमत की, अपोजिशन की, नालायकी होगी उन इदारों की कि जो अब इस वक्त फायदा ना उठाए। अब इमरान खान साहब से हिसाब किताब का वक्त है। वो जो इन्होंने 3-4-5 महीने पहले की जो मकबूलियत थी, जो फरमाते थे जी मैं मकबूल तरीन पार्टी हूं, तो 8 महीने पहले नवाज शरीफ आपसे ज्यादा मकबूल तरीन थे। मैं तो कहता था तारीख पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर है। आज मैं नहीं कहता हूं, तब थे, तब आपकी पार्टी का टिकट कोई नहीं उठाता था। क्यों लोग 20 चले गए थे? इनसे क्या वादा लिया था इनसे कि आप टिकट देंगे तो हम आपके पास आएंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ में टिकट का मुस्तकबिल नहीं था। वहां लाइन बना के टिकट कटा रहे थे या ले रहे थे मुस्लिम लीग से कि जीतने का टिकट है, जन्नत का टिकट है, मुस्लिम लीग का टिकट। इस वक्त इमरान साहब को धचका जो लगा हुआ है या एक सख्ते में जो है वो बनता है उनकी साख दयानतदारी की। बाकी साख तो झूठ पे कायम थी, और खुद हम बताया कि झूठ जो है लंबा नहीं चलता, झूठ थोड़ा अरसा होता है। मेरा ख्याल है जी कि 2 दिन जो है ना, जो पिछले 15-20-25 दिन में बात हुई है,
उसका एक नटशेल लबेलुबाब और इन 2 दिनों में उसका जो नतीजा है वो सामने आया है। अब भी इमरान खान साहब पे वो हाल नहीं हो जो शहबाज गिल का हुआ है, लेकिन 2 चीजें एस्टेब्लिश हो गई हैं कि शहबाज गिल साहब आज बिल्कुल अकेले थे। मैं हमेशा कहता हूं कि इमरान खान साहब पे भी बदकिस्मती से अब ये वक्त आया है कि इमरान खान साहब भी बिल्कुल ही अकेला होगा। फवाद चौधरी साहब कहते हैं है कोई माई का लाल जो इमरान खान साहब को पकड़े, तो माई के लालों ने उनका चैलेंज कबूल कर लिया है और माई के लाल जो हैं इस वक्त पूरी तरह तैयार हो गए हैं इमरान खान साहब पे हाथ डालने पे। और यही आज उनकी इल्तिजा थी, यही आज की मिन्नत वाजत थी इमरान खान साहब की, और यही माफी तलाफी का एक तरीका है। अंदरूने खाना बहुत मांगी होगी, लेकिन टीवी पे जिस तरीके इमरान खान ने आज माफी मांगी है, ये इमरान खान साहब के मिजाज से लगा नहीं खाती थी। बाकी रहे नाम अल्लाह का, वमा अलैना इल्लल बलाग।